श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए भक्तजनों, बाबा की कृपा से 46वें अध्याय का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी ने जब इस प्रकार स्तुति सुनी तो उन्होंने अंधक पर अत्यंत क्रोध प्रकट करते हुए अपने गणों से कहा कि तुम जाकर दैत्यों को नष्ट करो। उस समय समस्त गण शिव जी की आज्ञा प्राप्त कर नंदी के सेनापतित्व में अंधक से युद्ध करने चल दिए। युद्ध स्थल में पहुंचते ही घनघोर युद्ध होने लगा। गणों ने अनेक दैत्यों को नाना प्रकार से शस्त्रों से वध कर डाला। नंदी ने हुंड थुंड जरम्भासुर, कुंजासुर, पाखारीत, मदन मर्दन आदि दैत्यों के अधिपों को मारा, जिससे सब दैत्यों को बड़ा दुख पहुंचा। अंधक यह देखकर अत्यंत शोकाकुल हो भयभीत हुआ। फिर अपने गुरु शुक्र के पास जाकर स्तुति कर कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने अनेक बार दैत्यों के दुखों को दूर किया है। मैं इस समय आपकी शरण में आया हूँ। आपकी सेवा के बल से दैत्य पर्वत के समान युद्ध क्षेत्र में स्थिर रहते हैं। हे भृगु, इस समय शिलादि के पुत्र नंदीगण ने असंख्य दैत्यों को युद्ध क्षेत्र में मार डाला है। हुंड थुंड आदि अच्छे दैत्यों को उन्होंने मारकर पृथ्वी पर लिटा दिया है। अब आप जैसा उचित समझे वह उपाय करें। आपने जो विद्या प्राप्त की है उसको प्रयोग में लाने का यही समय है। आप दैत्यों को जीवित करिए, जिससे संसार में आपके यश की वृद्धि हो। हे नारद, अंधक के ऐसे वचन सुनकर भृगु ने हंसकर कहा, हे अंधक, सहस्त्र वर्षों तक हमने केवल धान की भूसी का धुआं पीकर जो विद्या प्राप्त की है, अब तुम उसकी सिद्धि देखो। हम मरे हुए दैत्यों को मृत्यु निद्रा से जगाते हैं तथा जिस प्रकार सूखे धानों को पानी हरा कर देता है, उसी प्रकार उस विद्या द्वारा दैत्यों को जीवन दान देते हैं। यह कहकर भृगु ने अपना मंत्र पढ़ा, जिससे मरे हुए दैत्य तुरंत जीवित हो गए। और उस समय अंधक अपने साथियों को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। शिवजी के गणों ने नंदी से जब भृगु की इस सिद्धि की बात जाकर कही, तब नंदी ने तुरंत ही शिवजी के पास पहुंचकर यह विनय की, हे शिवजी, जो दैत्य हमारे हाथों से मारे जाते हैं उनको भृगु बार बार जीवित कर देते हैं। इस प्रकार हमारी विजय कैसे होगी? यह सुनकर शिवजी का रूप अत्यंत भयंकर हो गया। वे क्रोधित होकर नंदी से बोले, हे नंदी, ब्राह्मणों में जो अत्यंत नीच भृगु है उसको तुम शीघ्र ही हमारे पास पकड़ कर ले आओ। नंदी यह सुनकर निर्भय हो दैत्यों की सेना में प्रवेश कर गए। उन्होंने देखा कि भृगु की रक्षा अनेक दैत्य कर रहे हैं। फिर भी नंदी ने सबको मोहित कर भृगु को पकड़ लिया तथा उन्हें घसीटते हुए ले चले। यद्यपि भृगु ने शस्त्र चलाकर नंदी से मुक्ति प्राप्त करने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु नंदी ने अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न कर सभी शस्त्रों को जला दिया और शिवजी के पास उन्हें पकड़ कर ले गए। फिर उन्होंने भृगु को शिवजी के सम्मुख खड़ा करके कहा, हे महाराज, भृगु आपके सम्मुख खड़ा है, अब आप जो उचित समझे वह करे। शिवजी ने उत्तर में कुछ न कहा तथा भृगु को अपने उदर में डाल दिया। यह देखकर दैत्यों को अत्यंत दुख हुआ तथा उन्हें अपनी विजय की कोई आशा न रही। जब अंधक ने यह हाल सुना तो वह दैत्यों को धिक्कारने लगा और बोला, आज मैं नंदी का वध अवश्य कर डालूंगा। भृगु कहकर वह पुनः गणों से युद्ध करने लगा। तब नंदी ने गणों सहित ऐसा युद्ध किया कि दैत्यों की सेना पल भर में छिन्न भिन्न होकर भागने लगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।